कभी फील किया है वो लेट नाइट वाली इंटेंस मोटिवेशन? अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। उस वक्त तुम अपनी पूरी लाइफ प्लान कर देते हो कि कैसे अब तुम्हें लॉक इन होके अपनी जिंदगी का सबसे तगड़ा कमबैक करना होगा। बॉडी, स्टडी, पैसा, स्टेटस, नो लव, ओनली ग्राइंडिंग। बट द नेक्स्ट डे नथिंग हैपेंस। और फिर तुम पूरा दिन अपने आप को गिल्ट ट्रिप कराते हो एंड इन द एंड यू आइदर गिव अप और दिस लूप कंटिन्यूस। बट कभी इसके पीछे के वाई के बारे में सोचा है कि क्यों एक पल तुम इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो और दूसरे ही पल इतना हेल्पलेस? और इन सब में डिसिप्लिन का क्या रोल है? इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो हेलो, मैं हूं राइजिन और आप सभी का स्वागत है स्टॉर्म काउंसिल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मोटिवेशन को डिफाइन किया जाए तो इट्स द इंटरनल या एक्सटर्नल साइकोलॉजिकल ड्राइव जो कि तुम्हें एक्शंस लेने के लिए पुश करती है। सिंपली समझे तो ये एक चिंगारी का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जिम जाने का मोटिवेशन हो सकता है योर ड्रीम फिजिक या फिर हेल्थ, और सक्सेसफुल होने के पीछे का मोटिवेशन हो सकता है इंडिपेंडेंस या मे बी स्टेटस। What motivates you to study? Making your parents proud, right? So yes, motivation is not just hype. It is the why behind your actions. और जैसा कि मैंने बताया, ये why इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक जिम जाने के फैक्टर्स हो सकते हैं हेल्थ, जो कि इंटरनल फैक्टर है, या फिर कोई ड्रीम फिजिक अचीव करना, जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब मोटिवेशन हमारी लाइफ में इतना रोल प्ले करती है, देन व्हाई इट फेल्स इन द लॉन्ग रन? क्यों केवल मोटिवेशन के सहारे हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते? बिकॉज मोटिवेशन स्ट्रांगली कनेक्टेड है हमारे इमोशंस और न्यूरोकेमिस्ट्री से, और हमारे इमोशंस कभी भी स्टेबल नहीं रहते। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील, एंड हाउ यू फील चेंजेस एवरी डे। और यही रीजन है कि तुम मोटिवेशन से किसी काम को स्टार्ट तो कर सकते हो, पर कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। जैसे तुमने कोई मोटिवेशनल रील देखी, मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। और अब तुम तैयार हो तो जी जैसा फिजिक बनाने के लिए, पर यह सिर्फ 1-2 हफ्ते ही चलता है। उसके बाद जब उस काम को करने के एफर्ट्स का पता चलता है, तो वहीं पे मोटिवेशन फेड होना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी, एंड दैट्स वेयर डिसिप्लिन कम्स इन। इट इज योर स्ट्रक्चर, जैसे मॉर्निंग में जिम और रात के 9 बजे से पढ़ाई। इट इज योर प्री डिसाइडेड रूल्स, मुझे ये चीज करनी है और ये नहीं करनी, जिसे तुम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो irrespective of your feelings. If motivation is the spark, then discipline is your engine, जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें कंसिस्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पे तुम किसी इमोशनल फैक्टर पे डिपेंड नहीं रहते, बल्कि अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। You do because you have already decided what to do. For example, मोटिवेशन कहती है आज तो पूरी रात पढ़ाई करूंगा, और मे भी कर भी लो, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही। बट डिसिप्लिन सेज 9 बज गए हैं, इमोशंस साइड हटो, इट्स स्टडी टाइम, एंड इट्स स्टिल द सेम एवरी सिंगल डे। इट्स दैट सिंपल। और यही डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हारी एक आइडेंटिटी बिल्ड करने में भी मदद करेगा। तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो कि अपने मूड्स पे नहीं, बल्कि अपने सिस्टम और वैल्यूज पे चलता है। लेकिन अब अगर तुमने स्ट्रक्चर बनाने में ही गलती कर दी, तो इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में अपने स्ट्रक्चर को अचीवेबल बनाओ, ना कि अनरियलिस्टिक। जैसे अगर तुमने अपना स्टडी टाइम ही 9 से 2 रख दिया, तो दिमाग पहले ही ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए बी रियलिस्टिक एंड स्टार्ट स्मॉल। 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है, तो 9 बजे से पढ़ने बैठो, और आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा स्टार्टिंग में इतनी ही इंटेंसिटी रखो, और फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो।
Because discipline is all about consistency, not intensity. And you have to show up again and again and again. And you'll definitely grow in the process. समझे? और एक बार तुम डिसिप्लिन बन गए तो तुम्हें मोटिवेशन पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रक्चर ही तुम्हारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। बस आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आई होप अब ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन वाली कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। इन द एंड मैं तो यही कहूँगा, विनर्स आर नॉट द मोस्ट मोटिवेटेड, दे आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड। बाय बाय।